सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पोसाइडन पवेलियन की देखरेख करने वाले और एकेडमी के 4 सीनियर एल्डर्स के अलावा किसी को भी इजाजत नहीं थी पोसाइडन पवेलियन के अंदर एंटर करने की, और इसके अंदर एंटर कर पाना ही एक काफी सम्मान की बात होती है। और इस तरफ आते हुए यह और काफी खुश होते हैं और यह कहता है कि ये जगह काफी अमेजिंग है और असल में हम पोसाइडन पवेलियन आए हैं और यहाँ की हर एक चीज काफी पीसफुल महसूस हो रही है। और जैसे ये सभी लोग पोसाइडन पवेलियन आते हैं और तभी ये सभी लोग पोसाइडन पवेलियन आ जाते हैं, जहाँ पर हेडमास्टर यान झुकते हुए कहते हैं कि टीचर ये लोग आ गए हैं। और तभी यहाँ पे किसी की आवाज आती है और वो कहती है कि बच्चों तुम सभी ने ही काफी कड़ी मेहनत की है। और इनके इतना कहते हैं यहाँ पे अचानक से वार्म और स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट आने लगती है जो कि इन सभी को ही अपने अंदर समाने लगती है। और इससे यह भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि ये गोल्डन लाइट तो काफी वार्म है और तो इसके अंदर लाइट ऑरा भी है। और ये आवाज जो अभी अभी आई थी क्या वो पोसाइडन पवेलियन के मास्टर थे? और इस तरफ वांगडोंग भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये तो काफी अजीब है, ये किसी तरीके से मेरे स्पिरिट एसेंस के साथ काम कर रही है। और इस तरफ जियाओ सोचती है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे सारे घाव और दर्द डिसअपियर हो रहे हों। और जूसान से भी कहता है कि मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है, ये लाइट तो सच में काफी रहस्यमयी है। और तभी यीलाई केशी कहता है कि इस लाइट का जो भी मास्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यह उस लेवल के काफी करीब है जो लेवल मेरे जिंदा होने पर था, इसलिए हम तीनों को ही इससे छिपे रहने की जरूरत है, नहीं तो हम पकड़े जा सकते हैं। और तभी मू लाओ इन सभी को अंदर आने के लिए कहते हैं और इस तरफ ये लाओ की बातों को सुन के काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि क्या सच में पोसाइडन पवेलियन का जो मास्टर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या ऐसा हो सकता है कि ये जुआन लाओ से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और जैसे ये सभी लोग पोसाइडन पवेलियन के अंदर आते हैं तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि ये पोसाइडन पवेलियन है जहाँ पे हाई लेवल इंडिविजुअल्स ही एंटर कर सकते हैं और हम 4 डीनों के अलावा यहाँ पे हर किसी ने काफी बड़ा योगदान दिया है स्कूल के लिए। और आज तुम सभी लोग यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि तुम सभी ने जो स्कूल के लिए किया है इसलिए स्कूल ने भी तुम लोगों को स्वीकार कर लिया है। और यहाँ पे हम तुम लोगों के रिवॉर्ड्स को अनाउंस करेंगे। लिंग लुओ चेन, दा याओ हैंग और इनके नाम लेते ये दोनों आगे आ जाते हैं। तुम दोनों और मा जियाओ इनर एकेडमी के पीपल्स हो और तुम्हारे मिशन में तुम लोग अपने साथियों की रक्षा करने में विफल रहे और टूर्नामेंट के अंदर इतने बड़े डिसएडवांटेज के साथ एंटर किया, इसलिए इस गंभीर गलती को याद रखना। और इनकी इन बातों को सुन के ये दोनों काफी चौंक जाते हैं और जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से जो इंजरीज और डेथ तुम्हारे टीममेट्स की हुई है वो तुम्हारे अपोनेंट को लेके लापरवाही की वजह से हुई है। और अगर वो यह समय पे नोटिस नहीं करता तो मुझे डर है कि यहाँ तक कि तुम दोनों भी सुरक्षित लौट के नहीं आ पाते। और फिर ये दोनों अपना सिर झुका के हाँ कह देते हैं। और इन चीजों को होता हुआ देख युवा सोचता है कि स्कूल तो सच में इनर स्कूल के पीपल्स के प्रति काफी स्ट्रिक्ट है। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि और उसके बाद जिस तरीके से तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और काफी साहस के साथ अपनी पूरी ताकत से टूर्नामेंट के अंदर लड़े हो और अंत में स्कूल की मदद की टूर्नामेंट को जीतने में, इसलिए स्कूल तुम्हारी इस अचीवमेंट को याद रखेगा। इसलिए हम इस मसले को और आगे नहीं बढ़ाएंगे और न ही तुम्हारी इस गलती को रिकॉर्ड किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस सबक को याद रखोगे। और फिर ये दोनों इस चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं। और इनको इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट देख के टीचर वांग की हालत खराब होती है और ये मन में कहते हैं कि यहाँ तक कि अब मुझे भी चिंता होने लगी है कि इन बच्चों के साथ अब क्या होगा। और इस तरफ हेडमास्टर यान कहते हैं कि ठीक है अब तुम दोनों को काफी कड़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए अब तुम लोग जाके आराम कर सकते हो। और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद हेडमास्टर यान कहते हैं कि क्या तुम्हें यह लगता है कि स्कूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ये वही है जो हमारा स्कूल एक्सपेक्ट करता है हमारे इनर एकेडमी के पीपल्स से, और तुम लोगों को भी काफी जल्द ही समझ में आ जाएगा। और अब बारी है टीचर वांग यान की, तुम्हें शहर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पे प्रमोट किया जाता है और अब से तुम इनर एकेडमी के अंदर भी बच्चों को पढ़ा सकोगे। तो टीचर वांग कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके के रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है और इन बच्चों ने ही हमें इस टूर्नामेंट को जिताया है, तो प्लीज आप मेरी बजाय इनको रिवॉर्ड दीजिए। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि रिलैक्स, इन्हें भी अपना रिवॉर्ड मिलेगा और ये जो तुम्हारा प्रमोशन है ये भी नॉर्मल है और तुम्हारा अगला रिवॉर्ड तो यह है कि तुम अगले 1 साल तक किसी भी तरीके के मटेरियल को ले सकते हो पोसाइडन पवेलियन के सीक्रेट लाइब्रेरी से। और ये जो सीक्रेट लाइब्रेरी है ये पोसाइडन पवेलियन का असली ट्रेजर है और ये अनगिनत सीक्रेट से भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एंटर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इस चीज के लिए वांग यान इन्हें काफी ज्यादा धन्यवाद करता है। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि टीचर वांग यान, आप इस चीज को डिजर्व करते हैं, हमने आपके भी एफर्ट्स और हार्डवर्क को देखा है जो आपने स्कूल के लिए किए हैं और अब बारी आती है अब तुम सभी की। और इस चीज को सुनते ये सभी लोग काफी घबरा से जाते हैं। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि बच्चों, तुम लोगों की परफॉर्मेंस को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ
हूँ और तुम लोगों की अचीवमेंट को शेरेक के इतिहास में रिकॉर्ड किया जाएगा और तुम लोग ही असली हीरोज हो। और पोसाइडन पवेलियन के बाकी मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के बाद और जब टीचर वांग यान सुनते हैं कि इन सभी के अचीवमेंट्स को स्कूल के इतिहास में लिखा जाएगा तो ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि हम लोग इस निर्णय पे आए हैं कि तुम लोगों को जो रिवॉर्ड होगा उसमें पहला ये है कि तुम्हें एडिशनल 3 स्पिरिट बॉन्स दी जाएंगी। और इस चीज को सुन के युवा काफी खुश होता है और कहता है कि हमें 3 और स्पिरिट बॉन्स मिलने वाली हैं। इस तरीके से हम सभी के पास एक एक हो जाएगी। तो सच में काफी बढ़िया हुआ। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारी स्कूल की ग्लोरी को बरकरार रखा है, इसलिए स्कूल भी अपनी ग्लोरी का एक हिस्सा तुम लोगों को देता है और अब से तुम लोगों को शेरेक 7 डेविल्स का टाइटल मिलता है, वो भी तुम लोगों के मरते दम तक के लिए। और शेरेक 7 डेविल्स को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि शेरेक 7 डेविल्स कहने के मामूली शब्द नहीं है और ऐसा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है स्कूल और पूरे कॉन्टिनेंट के लिए जो कि पूरी तरीके से अतुलनीय है। और शेरेक के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार ही हुआ है और ऐसा आखिरी बार 10,000 साल पहले हुआ था। और आज ये जो भी है ये सब कुछ ओरिजिनल 7 डेविल्स की वजह से ही है। और ओरिजिनल 7 डेविल्स का जो नाम था उसकी मीनिंग अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदली है और ये टाइटल सिर्फ शेरेक के ग्रेट इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता है और इसका नाम मिलने से ज्यादा कुछ भी ग्लोरियस नहीं हो सकता है। और ये रिवॉर्ड तुम लोगों को पोसाइडन पवेलियन के सभी मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के बाद दिया गया है, लेकिन तुम सभी को ही स्कूल के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को एकदम नॉर्मल रखना होगा और ये तब तक अनाउंस नहीं करवाया जाएगा जब तक कि तुम लोग ग्रेजुएट नहीं कर लेते हो। लेकिन इस बारी की जो ये तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं उसे जरूर रिकॉर्ड किया जाएगा और तो और प्लीज किसी और को इस बारे में ना बताएं। और तभी भाई कहता है कि डीन यान मरते दम तक से आपका क्या मतलब है। तो फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि समझना मुश्किल है क्या, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब तक कि तुम में से एक भी जिंदा रहता है तब तक शेरेक 7 डेविल्स का ये टाइटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए तुम सभी को ही कड़ी मेहनत करने की जरूरत है जिससे कि तुम सभी ही जिंदा रह सको। और यहाँ पे ये सातों ही इस रिवॉर्ड से काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और फिर ये सभी ही बाई को फॉलो करते हुए स्कूल के सभी हायर अप्स को रिस्पेक्ट पे करते हैं। और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं कि टीचर क्या आप भी इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे। और यह इस वजह से काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इसने इन्हें बिल्कुल भी यहाँ पे नोटिस नहीं किया था और ये सोचता है कि ये जो बंदा वहाँ पे बैठा है क्या वही पोसाइडन पवेलियन का मास्टर है। और फिर मुलाव कहते हैं कि बच्चों तुम सभी ने ही मेरी एक्सपेक्टेशन से परे परफॉर्म किया है और तुम लोग सच में इस रिवॉर्ड को डिजर्व करते हो, लेकिन ये जो उपलब्धि तुमने हासिल की है ये नहीं दर्शाती कि तुम सभी ही अपने जीवन में क्या हासिल करोगे। और मेरी इच्छा है कि तुम लोग अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पे ही चलो और इस ग्लोरी को प्रोटेक्ट करो। हो युहा वांगडोंग जियाओ जियाओ तुम तीनों ही यहाँ पे रुकोगे कुछ समय के लिए मेरे साथ ट्रेन करने के लिए और अब बाकी सभी ही यहाँ से जा सकते हैं। और जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो मुलाव कहते हैं कि तो मेरे लिटिल हीरोज। और इस तरफ यह काफी ज्यादा नर्वस होता है और ये मन में कहता है कि पता नहीं किस तरीके के पर्सन होंगे पोसाइडन पवेलियन के ये मास्टर। और फिर मुलाव कहते हैं कि तुम लोग तब तो नहीं डरे थे जब टूर्नामेंट के अंदर तुम लोग अपने आप से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मनों से जब लड़ रहे थे, तो फिर क्यों अचानक से तुम सभी मुझ जैसे एक छोटे से बूढ़े आदमी से डर गए। और हम सभी तो पुराने दोस्त है ना। और इनको देख के यह चौंक जाता है और कहता है कि मैंने इन्हें हमेशा अपने डोम के एंट्रेंस के सामने देखा है। जबकि वांगडोंग काफी चौंकते हुए कहता है कि हे भगवान क्या मजाक चल रहा है। और इस तरफ जियाओ जियाओ काफी चौंकते हुए कहती है कि तो ये असल में हमारे स्कूल के पोसाइडन पवेलियन के मास्टर हैं। और फिर ये कहते हैं कि हाँ तुम लोग गलत नहीं सोच रहे हो, मैं वही ओल्ड फूल हूँ जिसे तुम हमेशा देखा करते थे और वहाँ पे मैं न्यू स्टूडेंट डॉर्मेट्री के आसपास के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करता था और अब तुम इधर आओ मेरी मदद करो खड़े होने में। और तभी यह इनकी मदद करने के लिए आ जाता है और ये खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं मुंह हूँ लेकिन तुम लोग मुझे मुलाव बुला सकते हो और मैं किसी अजीब ट्रेडिशन की वजह से ऐसे नहीं बैठता हूँ और मेरी बचपन की इंजरीज की वजह से ही मुझे ऐसे बैठना पड़ता है। और जिन्हें मेरी चिंता है मेरी परवाह करते हैं उन्होंने इस चेयर को मेरे लिए बनाया है। वो यार मुझे अच्छे से याद है जब तुम पहली बार डॉम के लिए आए थे और तुम पहले थे जो मेरे पास आके पूछे थे कि मैं कैसा हूँ और तुम्हारी उम्र में ऐसे ज्यादा कोई लोग नहीं करते हैं। तो याओ कहता है कि ये तो कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही चाहिए। और इस तरफ वांगडोंग और जियाओ जियाओ को अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और ये अपना चेहरा छिपाते हुए झुकाते हुए कहते हैं कि ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है, मैंने बिल्कुल भी इन्हें कभी नोटिस भी नहीं किया। और फिर मुलाव इन्हें कहीं लाते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हमारे स्कूल का जो पोसाइडन पवेलियन है वो एक काफी रेयर गोल्डन ट्री है और अब हम इसके दिल तक आ गए हैं। और वांगडोंग काफी चौंकते हुए कहता है कि ये तो काफी बड़ा है और असल में हम अभी इस पेड़ के दिल में हैं और यहाँ
यहाँ पे तो सच में भर भर के लाइट और लाइफ एनर्जी है। और फिर मूला बताते हैं कि ये जगह ही तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए होने वाली है। वांग डोंग, इस रास्ते से होते हुए तुम जाओगे और इसके अंत में एक रूम है, उसके अंदर एंटर करके अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर दो और जब तुम उठोगे तब तुम अकेडमी में वापस लौट आना। और इस तरफ वांग डोंग थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि ये अकेला जाने वाला है, वो भी बिना युहाओ के। और ज़ियाओ तुम लेफ्ट से थर्ड वाले पासेज में एंटर करोगी और तभी हम देखते हैं कि वांग डोंग इस रास्ते से होते हुए एक रूम तक पहुंच गया होता है और ये इसे खोलते हुए कहता है कि ये तो कितना ज्यादा सीक्रेटिव है और यहाँ पे मैं कैसे ट्रेन करने वाला हूँ। और जैसे वांग डोंग इसे ओपन करता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी बाहर आ रही होती है, जिसे देख के वांग डोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो मैं आप सभी को अगले एपिसोड में बताऊंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।